तो क्वेश्चन नंबर हम 5 डिस्कस कर रहे थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने में ही बहुत समय लग गया था। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो भगवान पे छोड़ दीजिए, सब भगवान देख लेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। देखिए बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, बताए थे कि पी एक्स जो है वो डिविडेंड को रिप्रेजेंट करता है, क्यू एक्स क्वोशेंट को, जी एक्स हो गया डिवाइजर, आर एक्स हो गया रिमाइंडर। तो पांचवा का जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो कंप्लीट अलग था। सेकंड पे है डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब इसका डिग्री क्वोशेंट का, और डिग्री ऑफ आर एक्स इसका चिन्ह लगा दिया। इस दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए बात को ध्यान से, ये दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये लीनियर तो ये भी लीनियर, तब ना डिग्री 1 1। अगर ये क्वाड्रेटिक तो ये भी क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 2। ये क्यूबिक तो ये भी क्यूबिक। ये तो बात समझ गए ना, ये दोनों का डिग्री हमको सेम रखना है। चलिए फर्स्ट चैप्टर में याद कीजिए यूक्लिड का एक्सियम। यूक्लिड का एक्सियम था या कॉमन सेंस से भी आइए ना, अगर किसी भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करिएगा तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2, इससे कम ही ना होगा, कम होगा, ठीक है। अलजबरा में आप समझिए क्या होता है। इसको होल्ड कीजिए, थोड़ा सा होल्ड पे रखिए इसको। आइए, अगर हम एक्स स्क्वायर 5x + 6 है, थोड़ा देर मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आया हुआ है, इधर क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। देखिए ये है और ये है, तो अब भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो आप यहाँ 3 लिख के और 3x स्क्वायर लिख के आगे बढ़िएगा ना, ठीक है। बता रहे हैं तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप बताइए, अब यहाँ x स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है और यहाँ आ गया। अब यहाँ से भाग बढ़ेगा आगे, अब भाग नहीं ना बढ़ेगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। तो जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक में अगर यहाँ 5 है तो यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो 5 से कम होगा। तो उसी तरह अलजबरा में अगर यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ डिग्री 2 से कम होगा। मतलब या तो लीनियर होगा और नहीं तो हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाएगा तो डिग्री 0 होगा ना। 0 का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, 0 का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 को हम लोग इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डिग्री 0, यहाँ डिग्री 2। तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो भाग कब बंद हो जाएगा, जब लीनियर आ जाएगा तो भाग बंद हो जाएगा। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक रहेगा तो ये भाग लग जाएगा कांस्टेंट से। तो समझे ना, अलजबरा में क्या होता है कि यहाँ जो रिमाइंडर का डिग्री है, ध्यान से सुनिए, रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से कम होता है, कम होता है। अगर यहाँ डिग्री 3 है तो आपका भाग यहाँ स्क्वायर पे ही बंद हो जाएगा। यहाँ पावर डिग्री 3 है तो यहाँ 2 पे बंद हो जाएगा। लीनियर आ जाएगा तो भी बंद हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई कांस्टेंट होगा, तो अगर यहाँ का डिग्री 3 है तो यहाँ का डिग्री 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और नहीं तो अगर कंप्लीटली कट जाएगा तो 0 होगा, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बात समझे ना। एक बार और समझा देते हैं, इसमें कुछ दम नहीं है, केवल ये चीज को इसमें समझना है। जैसे यहाँ पावर 4 है, इधर कुछ है इधर कुछ है, तो जब पावर 4 से आप भाग कीजिएगा, मान लीजिए आपको पावर 3 तक आ गए, तो यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 3 है, तब भाग लगेगा, आगे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिग्री छोटा हो गया। तो यहाँ का डिग्री यहाँ का छोटा होता है, क्लियर होगा। ये बात को समझिएगा, इस क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाना है। तो देखिए क्या करता है, यहाँ भी कंप्लीट, इसका भी बहुत सारा एग्जांपल होगा, कंप्लीट कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा। ये दोनों का डिग्री सेम है, ठीक है, कुछ भी बैठाइए अपना मन से, बताइए। लीनियर, ये भी लीनियर, दोनों का डिग्री सेम हो गया, सेम हो गया ना। अब सुनिए ध्यान से, ये लीनियर लिए ये लीनियर लिए, दोनों का डिग्री सेम था। मन है आपको तो क्वाड्रेटिक लीजिए ना भाई, क्यूबिक लीजिए। अब बताइए यहाँ क्या है, लीनियर है, तो यहाँ लीनियर है तो यहाँ लीनियर हो सकता है, बताइए तो यहाँ x है यहाँ x है, तो एक बार में तो भाग लग जाएगा ना। बताए ना कि यहाँ वाला डिग्री यहाँ से कम रहता है, तो यहाँ क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पे क्या रखिए आप, क्वाड्रेटिक रखिए, क्यूबिक रखिए, बाई क्वाड्रेटिक रखिए। यहाँ आप लीनियर लिए हैं मतलब डिग्री 1, तो यहाँ वाला का डिग्री 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 से बड़का होगा। समझे बात को। तो पहला एग्जाम्पल यही हो गया, QX बराबर ये हो गया, RX बराबर ये हो गया, GX बराबर ये हो गया। अब PX क्या होगा, तो अब इस क्वेश्चन में PX आपको निकालना होगा। तो यही एग्जांपल है, इसके बाद आप खुद अपना मन से लीजिएगा। तो एग्जांपल PX के लिए क्या करना होगा, इसको इसका नहीं है कि अब यहाँ अपना मन से कुछ ले लिया, यहाँ पे अब नहीं। PX के लिए डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट,
अब प्लस रिमाइंडर तो x प्लस 1। अब इसको सोल्व कीजिएगा पूरा, तभी यहाँ पे सेट होगा। समझे एग्जाम्पल ना? और देखिए समझाते हैं। तो इस क्वेश्चन में समझना था यही कि डिवाइजर का जो डिग्री होगा वो रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होता है, या रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से छोटा होता है। एक बार फिर आइए, यहाँ क्वाड्रेटिक ले लिया, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर लिए ना, 3 ले लिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स लेना है, कांस्टेंट लेना ही है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक ले लीजिए। अब यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर का डिग्री 2 है। तो जब रिमाइंडर का डिग्री 2 है तो यहाँ पे क्यूबिक होना चाहिए। रिमाइंडर का डिग्री 2 है तो डिवाइजर का डिग्री 2 से बड़ा होना चाहिए। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ले लीजिए कुछ भी। यहाँ वाला निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर। तो इसमें भी एग्जाम्पल बहुत सारा होगा। आपको सबसे पहले रिमाइंडर का डिग्री और कोसेंट का डिग्री सेम कर लेना है। दोनों को लिनियर रखिए, दोनों को क्वाड्रेटिक रखिए। तो इस एग्जाम्पल में हम इसको क्वाड्रेटिक रखे दोनों को। तो जब रिमाइंडर आप क्वाड्रेटिक रखे हैं तो डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होता है। तो क्वाड्रेटिक है, इट मींस यहाँ पे डिग्री 2 है, तो डिवाइजर का डिग्री 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में ये आपका हो जाएगा QX, ये हो जाएगा RX और ये हो जाएगा GX। और रही बात PX, तो PX अब इस तीनों पे डिपेंड करेगा। तो PX निकालने के लिए डिवाइजर इंटू कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर करना होगा। तो चूंकि देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो सिंपल इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, लिनियर सेट कर दीजिए। रिमाइंडर में भी लिनियर ले लीजिए सिंपल, कोसेंट में भी लिनियर ले लीजिए। तो जब रिमाइंडर लिनियर है तो डिवाइजर तो लिनियर नहीं होगा। रिमाइंडर लिनियर है मतलब डिग्री 1 है, तो डिवाइजर का डिग्री 1 से बड़ा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 3, 4, 5 नहीं लीजिए, सिंपली 2 ले लीजिए, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक रख दीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल RX का हुआ, ये QX का हुआ, ये GX का हुआ। और रही बात यहाँ PX का, तो PX आपको निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा। दिस इंटू दिस मतलब डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में आंसर है वही होगा। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है इस क्वेश्चन का। कंप्लीट कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें यही ध्यान रखना है कि डिवाइजर का जो डिग्री होता है वो रिमाइंडर के डिग्री से बड़ा होता है, या रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, इसको खत्म ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिग्री ऑफ RX 0। बताना यहाँ पे GX, यहाँ पे PX, यहाँ पे QX और यहाँ पे RX। तो रिमाइंडर का डिग्री 0, ये रिमाइंडर है आपका। रिमाइंडर का डिग्री 0 रखना है तो एक चीज समझ लीजिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। किसका डिग्री 0 होता है? कांस्टेंट का। जैसे 3 है, बताइए 3 का डिग्री क्या होगा? तो 3 इंटू वेरिएबल का पावर 0, चूंकि अब ये 1 अंडरस्टूड है, 3 इंटू वाई का पावर 0 कर दीजिए। तो डिग्री 0 किसका होता है? तो किसी भी रियल नंबर या कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि RX का डिग्री 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर में 3 ले लीजिए, बताइए 3 का डिग्री क्या है? तो 3 का पावर 1 नहीं समझ लेना है, 3 में वेरिएबल सेट करना होगा, 3 इंटू एक्स का पावर 0। तो रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा। डिग्री 0 किसका होता है? कोई ना कोई नंबर का ही होता है। कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। रिमाइंडर आप यहाँ 7 ले लीजिए, तो बताइए 7 का डिग्री कितना है? तो 7 का डिग्री क्या है? 0 है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर का डिग्री 0 रखना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर को आप क्या ले लीजिएगा? 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0x² 0x³ कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ डिग्री 1 2 3, 0 का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो आप यहाँ 0 नहीं लीजिएगा, 5 ले लीजिए। तो 5 का डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो रिमाइंडर का डिग्री 0, डेट मींस रिमाइंडर को कोई कांस्टेंट ले लेना है। उसके बाद यहाँ दोनों, अब यहाँ दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ लिनियर ले लीजिए, यहाँ क्वाड्रेटिक ले लीजिए, यहाँ लिनियर ले लीजिए, यहाँ भी लिनियर ले लीजिए, चूंकि दोनों में हमको कंडीशन थोड़े है। हमको तो रिमाइंडर को कांस्टेंट रखना है, चूंकि डिग्री 0 बनाना है। ये दोनों तो हम लोग अपना मन से कुछ भी लेने के लिए फ्री है। इसको क्वाड्रेटिक ले लीजिए और इसको क्वाड्रेटिक ले लीजिए, इसको लिनियर ले लीजिए। ये दोनों में कोई कंडीशन थोड़े है। अब यहाँ वाला, तो यहाँ निकालने के लिए फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये निकाल लीजिएगा। समझे बात? और एग्जांपल देखिए, हमको रिमाइंडर का डिग्री 0 चाहिए। डिग्री 0 मतलब कोई कांस्टेंट चाहिए। हम यहाँ पे 3 ले लिए,
ये दोनों, तो ये दोनों में हम कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक ले लिया, हमको मन है यहाँ क्यूबिक ले लिया, लेकिन अब यहाँ निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना होगा, तो ज्यादा बड़का ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड कर जाएगा। तो कंप्लीट कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था, उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है 2.3 खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। हालांकि सिलेबस में दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में आता नहीं, एग्जाम में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर दिए। 2.4 जो ऑप्शनल है उसको भी हम कराएंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बच गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक हम लोग को पढ़ना है, क्यूबिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन समझ लीजिए बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो समझिए। क्वाड्रेटिक में बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, लेकिन कंडीशन था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म 0 होगा, तो फिर क्वाड्रेटिक होगा नहीं। उसी तरह क्यूबिक है, तो क्यूबिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसमें भी ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्स क्यूब ही 0 हो जाएगा, तो फिर क्यूबिक रहेगा नहीं। यहाँ ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी एक्स स्क्वायर का है, सी एक्स का है और डी कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक के जीरोज को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। याद रखना है कि सी कांस्टेंट है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये फार्मूला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का। कब? जब आपको सम दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा किसका? जीरोज का। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्यूबिक में डिस्कस कर लीजिए। ये सब चीज को याद कर लीजिएगा, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। तो क्यूबिक है तो इसके जीरोज को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये है गामा, तो इसमें भी फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो, जीरोज का सम। तो यहाँ 3 गो जीरोज है ना, तो तीनों का सम अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई है। यहाँ बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए बी, यहाँ बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए तो ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 2 को था ना, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 3 को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई है। तो माइनस डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। लेकिन इसमें एक और रिलेशन ये वाला होता है, दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट टाइम। अल्फा इंटू बीटा, एक बार अल्फा बीटा ले लीजिए एक साथ, एक बार बीटा गामा को ले लीजिए, एक बार अल्फा गामा को ले लीजिए। तो ये दो को जीरोज के जो प्रोडक्ट का सम होता है वो सी बाई ए होता है, जहाँ पे सी का मतलब क्या है? तो सी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है। इसमें अल्फा इंटू बीटा सी बाई है, तो सी क्या है? तो सी कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है? तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसमें ध्यान रखना है सी क्या है? तो इसमें सी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए, अब एक चीज हम बताते हैं, वो कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक मान लीजिए पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 10 है, तो उस सब में फार्मूला कैसे काम करेगा, ठीक है ना? उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज समझा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, तो एक को लीजिए, एक को, तो ए को लिए ए और ए को लिए बी, जोड़ दीजिए। एक को जोड़ दिए, अब दूदू को जोड़िए, तो दूदू को लीजिए ए या बी, ए बी, और कुछ लीजिएगा? नहीं लीजिएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ एक को लीजिए, तो एक को लीजिएगा तो ए बी या सी ले लिए। दूदू को लीजिए, तो दूदू को लीजिएगा तो ए बी लेना होगा, बी सी लेना होगा और ए सी लेना होगा। और 3 को लीजिए तो ए बी सी ले लिए। समझे बात? यहाँ पे एक को लीजिए, तो एक को लीजिएगा तो ए बी सी डी ले लिए। दूदू को लीजिए तो ए बी आएगा, ए सी आएगा और ए डी आएगा, फिर बी सी आएगा, बी डी आएगा और फिर सी डी आएगा। दूदू को ले लिए ना, अब जैसे आपको लेना होगा लीजिएगा, हम सिस्टमेटिक ढंग से लिया। 3 को लीजिए, तो 3 को भी लीजिए, तो 3 को लीजिएगा तो ए बी सी हो गया, फिर ए बी डी हो जाएगा, फिर बी सी डी हो जाएगा, ए बी डी हो गया, ए सी डी हो गया, बी सी डी हो गया, फिर ए सी डी हो जाएगा। 3 को ले लिए, 4 को लीजिए तो ए बी सी डी हो जाएगा। समझे बात? एका को पहले लेना है, फिर दूदू को लेना है, फिर 3 को लेना है, फिर 4 को लेना है,
फिर 5 को लेना है, फिर 6 को लेना है और इसी तरह लेते चल जाना है। बात समझ गए ना? अच्छा देखिएगा, इसमें कहीं छूट जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो अब आइए क्वाड्रेटिक, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है, इसको समझिएगा। तो क्वाड्रेटिक ax² bx + c। तो क्वाड्रेटिक में क्या को जीरोज होता है? 2 को ना, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसका जीरोज 2 को होगा मैक्सिमम, नहीं भी होगा। तो पहले एक को लीजिए, अल्फा बीटा है तो एक को लीजिए, तो एक को लिए तो अल्फा बीटा। 2 को लीजिए तो 2 को लीजिएगा तो अल्फा बीटा, बस यही ना होगा। क्यूबिक में आइए, ax³ + bx² + cx + d, कंडीशन a ≠ = 0, a b c and d are all are constant और रियल नंबर्स। तो इसका जीरोज होता है अल्फा बीटा गामा। तो पहले एक को लीजिए, अल्फा बीटा गामा, एक को ले लिए, 2 को लीजिए तो अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, 3 को लीजिए तो अल्फा बीटा गामा। समझिएगा बात, पहले एक को, फिर 2 को, फिर 3 को। तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक लिए ना, अब बाई क्वाड्रेटिक लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक 4 वाला, ax4 + bx³ + cx² + dx + e, कंडीशन यहाँ भी वही रहेगा। तो ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका 4 जीरोज होगा, अल्फा बीटा गामा, और ये एक ऐसे सिंबल है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। तो चलिए इसका जीरोज लीजिए, एक को, तो एक को लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक को ले लिए, 2 को लीजिए तो अल्फा बीटा अल्फा गामा, जैसे लीजिए आप अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा डेल्टा। 2 को ले लिए ना, अब 3 को लीजिए, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा, फिर अल्फा गामा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा। 3 को ले लिए, अब 4 को लीजिए, तो 4 को लीजिएगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहले 1 जीरोज, फिर 2 जीरोज, फिर 3 जीरोज, फिर 4 जीरोज। अगर 5 को रहेगा तो फिर 5 जीरोज, इस तरह से पहले लिख लेना है किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब देखिए देखिए, अब 3 को एक साथ समझाता है। इसी तरह डिग्री 5 डिग्री 6 का वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसी तरह से प्रोसेस होता है। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताएं, अल्फा और बीटा, मान लीजिए 2 को जीरोज है क्वाड्रेटिक में, तो पहले 1 को का सम, फिर 2 को के प्रोडक्ट का सम। तो 2 को लीजिएगा तो अल्फा बीटा, अब भैया नहीं है तो बस हो गया, क्यूबिक में आइए। तो पहले 1 को का सम, तो अल्फा + बीटा + गामा, फिर 2 को का, तो 2 को लीजिए, तो यहाँ 2 को जब लीजिएगा ना तो अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, 2 को हो गया। 3 को लीजिए, अल्फा बीटा गामा, बस यहाँ आइए। पहले 1 को लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर 2 को लीजिए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, 6 को होगा। फिर 3 को लिखिए, तो हम 3 को लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, और फिर 4 को लिखिए तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी तरह 5 को रहेगा तो पहले 1 को का सम, फिर 2 को का, फिर 3 को का, फिर 4 को का, फिर 5 को का। तो ये पैटर्न समझ गए ना? जिस पॉलिनोमियल में कितना जीरोज है वो हिसाब से सम डिसाइड करना है। अगर 2 जीरोज है तो पहले 1 का सम, फिर 2 के प्रोडक्ट का सम। अगर 3 जीरोज है तो पहले 1 जीरोज का सम, फिर 2 जीरोज के प्रोडक्ट का सम, फिर 3 जीरोज के प्रोडक्ट का सम। 4 को है तो 1 का सम, 2 का। समझ गए होंगे? अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए, कर दीजिए सबका। तो देखिए सबसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो सबसे बड़का पावर दूं ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? a, तो नीचे a लिख दीजिए। ये क्यूबिक है तो इसमें सबसे ज्यादा पावर 3 है ना, तो इसका कोफिशिएंट a है। हालांकि सब में a ही होगा, तो नीचे a लिख दीजिए, a। अब ABCD पढ़े होंगे, ABCDE, तो a आ गया ना, तो शुरू करिए। यहाँ b लिखिए, यहाँ c लिखिए, ABC, यहाँ से फिर शुरू कीजिए, a के ऊपर लिखिए B C D, यहाँ से आइए
बी सी डी ई। समझे बात कैसे सेट किया है? नीचे सबका ए रहेगा, ऊपर बी सी, अगर 3 गो है तो बी सी डी, 4 गो है तो बी सी डी ई, फिर 5 गो तो एफ जी एच आई जाएगा इस तरह से। साइन पे है तो साइन हम लोग शुरू करेंगे माइनस से। कहां से शुरू करेंगे? तो स्टार्टिंग हम लोग माइनस से करेंगे, तो इसमें कीजिए माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? माइनस से, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, इसमें आइए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यही फार्मूला हो गया। तो बताइए क्वाड्रेटिक का यही ना फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्यूबिक में तो अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए, 2 का सी बाई ए, 3 का माइनस डी बाई ए। बाई क्वाड्रेटिक वाला में रहेगा तो फार्मूला बनाने के ऊपर, अब तो ये तो फार्मूला आप बना सकते हैं खुद से, खाली जीरो मालूम होना चाहिए कि उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। 1 का सम माइनस बी बाई है, 2 का सम सी बाई है, 3 का माइनस डी बाई है, 4 का ई बाई है, इसी तरह ये बढ़ता है। अब लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। अब क्वाड्रेटिक में आपको समझना होगा, क्वाड्रेटिक में ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्यूबिक में ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बाई क्वाड्रेटिक में ए एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है। यहाँ बी, तो यहाँ बी एक्स के साथ है, इसमें बी एक्स स्क्वायर के साथ है, इसमें बी एक्स क्यूब के साथ है। तो ये सब समझना होगा कि कोफिशिएंट जो है ना वो किस टर्म का है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के जीरोज का फार्मूला बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल फालतू का चीज है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता दिए। आप लोग क्वाड्रेटिक का याद रखिएगा और क्यूबिक का भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब बाकी ये सब जानने का नहीं जरूरत है, लेकिन इसी तरह किसी का भी बना सकते हैं। नीचे सब में ए रहेगा, ऊपर बी सी डी ई रहेगा, और साइन में माइनस प्लस प्लस माइनस सब चलते रहता है। तो उम्मीद करते होंगे इस समझ गए होंगे इस सब तरीका को, है ना। अब मज़ा आया होगा, तो मज़ा आया होगा तो थोड़ा सा रिप्लाई करिएगा हमारा वो नंबर पे कि मज़ा आया कि ना आया, ठीक है ना। अब अगला एक वीडियो में फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ये हम ऐसे ही बता दिए, ठीक है ना। अब इस तरह से फालतू का चीज़ हालांकि तो हमको नहीं बताना चाहिए था वीडियो के माध्यम से, लेकिन चलिए इसको डिस्कस कर दिए जब बात क्यूबिक का चल रहा था। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है, ओके।